हाँ नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज राजस्थान की कल्चर के परिप्रेक्ष्य में जो रोज़ाना की कड़ी हमारी चल रही है, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कल्चर का वॉल्यूम 6 है। 6 का बी लगाया हमने, बी इसलिए लगाया कि कल भी 6 जारी हो गया था, तो एक वो आगे पीछे हो गया, तो 6 बी लगाया है। तो वॉल्यूम कौन सा है? 6। और 16 जुलाई का आज का जो हमारी कल्चर का प्रोग्राम है। कल का विषय हमारा महाकाव्य था। कौन सा? महाकाव्य। तो महाकाव्य हमने बताया कि एक तो रामायण है और एक कौन सा है? महाभारत। तो रामायण के बारे में हमने कल बताया था और आज हम महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं। वही हम उसी प्रकार से आपको बताएं तो आज का जो विषय है हमारा महाभारत, और महाभारत को हमें इंडिया और राजस्थान दोनों से जोड़ना है। तो एक बार फिर मैं 1 मिनट का मौका दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लें और फिर अपन शुरू करते हैं। हाँ देखिए, अब देखिए महाकाव्य महाभारत है, तो वही अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एक बार देखेंगे। महाभारत का रचयिता कौन हो गया? वेद व्यास। कौन हो गया? वेद व्यास। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। जय संहिता विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। जैसे रामायण को हमने कल बताया था कि वो विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसमें 1 लाख श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 1 लाख। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। और आपको पता है इसकी भाषा संस्कृत है और इसी महाभारत के भीष्म पर्व से गीता निकली है। कौन सा? गीता। अतः गीता का भी रचयिता कौन हो गया? वेद व्यास। कौन हो गया? वेद व्यास। अब हम करें इसका फारसी भाषा में अनुवाद। तो फारसी भाषा में अनुवाद इसका रजबनामा के नाम से किया गया। किसके नाम से? रजबनामा। 2016 में आरएस में पूछा हुआ है, रजबनामा किसकी करती है? तो फेजी की। किसकी? फेजी। और फेजी ने अकबर के काल में, अकबर ने एक अनुवाद विभाग बनाया था, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको बनाया? फेजी को बनाया। तो फेजी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था और उसका नाम रखा था रजबनामा। कौन सा? रजबनामा। तो ये आप पूरी की पूरी चीज़ देखते हैं। तो महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य, 1 लाख श्लोक है। और भाषा कौन सी है? संस्कृत है। इसके भीष्म पर्व से क्या निकला है? गीता निकला है। इसका फारसी भाषा में अनुवाद है वो रजबनामा के नाम से किसने किया है? फेजी ने, जो किसके काल का है? अकबर का। ठीक है। अब हम बोलने आगे देखिए, हम इसको इंडिया से जोड़ते हुए राजस्थान तक लाएंगे। देखिएगा कैसे। आपको पता दिल्ली जो थी, मतलब जो पांडवों का और कौरवों का जो स्थान रहा है, हेड स्थान रहा है, वो दिल्ली रहा है, इंद्रप्रस्थ रहा है। तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही पुराना नाम है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही क्या है? पुराना नाम। यानी पांडवों से जुड़े हुए स्थान है, तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। इधर बाद में आपको पता है कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा। और ये युद्ध 18 दिन चला था। कितने दिन चला था? 18 दिन। कौरवों और पांडवों के बीच में 18 दिन कुरुक्षेत्र की लड़ाई चली। उसमें पांडवों की क्या हुई? जीत हुई। कौरवों की क्या हुई? हार हुई। ये बेसिकली कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? तो आज के समय में हरियाणा में है। अब इसी के हमारे राजस्थान के कुछ क्षेत्र टच हैं। तो एक तो कुरु प्रदेश। कौन सा? कुरु प्रदेश अलवर का भाग। कौन सा भाग है? अलवर। तो एक तो हो गया कुरु प्रदेश। दूसरा एक भाग है जांगल देश। कौन सा? जांगल देश कहाँ पर है? बीकानेर। तो अलवर का पुराना नाम कौन सा आ गया? कुरु। अलवर का पुराना नाम कौन सा आ गया? कुरु। और जांगल देश है ना, बीकानेर गंगानगर वाला जो पोर्शन है, वो बेसिकली पांडवों से ही जुड़ा हुआ है। अब मैं वापस बोल रहा हूँ, एक बार कलर की परीक्षा में आ गया कि जांगल पांडवों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जांगल देश कहाँ पर है? तो इस साइड में पश्चिमी राजस्थान की सिर्फ साइड में तो कौन सा आ गया? जांगल देश। और इस साइड में पूर्व साइड में आपका कौन सा आ गया? कुरु प्रदेश। कौन सा? कुरु। इस प्रकार से आप देखते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते तो गुरुगांव आता है। कौन सा? गुरुगांव।
गुरुगांव कहाँ पर है? हरियाणा। अब इसका नाम पहले गुड़गांव था और आजकल इसका नाम हो गया गुरुगांव। तो आप पहला प्रश्न तो ये पूछोगे भाई गुरुगांव कैसे हुआ? तो द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे, तो पांडवों के जो गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। उस द्रोणाचार्य को गुरुगांव इन्होंने दान में दिया था। क्या दिया था? दान में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गुरुग्राम। कौन सा? गुरुग्राम। तो ये आपका चीज़ है। अभी थोड़े दिन पहले एसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि पांडवों ने किस क्षेत्र को द्रोणाचार्य को दान दिया था? तो कौन सा? गुरुगांव। और वो क्यों पूछा था? क्योंकि उस समय उसका नाम गुड़गांव से गुरुगांव चेंज हुआ, तो वो हाईलाइट रहा था। अब आते हैं, अब इसी के लगता हुआ, हरियाणा वाले क्षेत्र के लगता हुआ एक क्षेत्र है उलूक प्रदेश। तो अलवर का पुराना नाम, ये भी अलवर में है, कौन सा? अलवर का एक पुराना नाम कौन सा? उलूक प्रदेश। उलूक। अब आप पूछोगे कि साहब ये उलूक प्रदेश का क्या माजरा है? तो इसका ये मतलब है कि उलूक प्रदेश का राजा था, उसने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? कौरवों का। और यह उलूक प्रदेश कहाँ पर पड़ता है? अलवर में। तो अलवर का पुराना नाम कौन सा? उलूक प्रदेश। अर्जुनायन जनपद। अर्जुनायन जनपद मतलब अर्जुन के नाम से जनपद बना हुआ है जिसका नाम है अर्जुनायन जनपद। ये आज के परिप्रेक्ष्य में मेवात वाला एरिया है। कौन सा? मेवात, जिसमें अलवर और कौन सा आता है? भरतपुर। अलवर और भरतपुर। इस प्रकार से आप देखते तो कैसे कैसे अपने इंडिया और राजस्थान का दोनों का कनेक्ट हो जाता है और किस प्रकार से राजस्थान का बनता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिल्ली का पुराना नाम कौन सा आ गया? इंद्रप्रस्थ। बाद में कुरुक्षेत्र का युद्ध कहा कितने दिन हुआ? 18 दिन। कहाँ पर हुआ? हरियाणा। उसी से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र हमारा अलवर का कौन सा? कुरु। इसलिए अलवर का पुराना नाम एक कौन सा? कुरु। एक क्षेत्र आपका कौन सा है? तो जांगल देश। तो जांगल देश कहाँ पर है? बीकानेर। और तो पश्चिमी साइड में तो कौन सा आ गया? जांगल। और पूर्वी साइड में कौन सा आ गया? कुरु। ये सब पांडवों से जुड़े हुए हैं। गुरुगांव कहाँ पर है? हरियाणा। तो गुरुगांव को द्रोणाचार्य को किसने दान दिया था? तो पांडवों ने। इसके लिए इसका नाम क्या कर दिया? गुरुगांव। हमारे राजस्थान में से जुड़ते हुए क्षेत्र है उलूक प्रदेश। उलूक प्रदेश का राजा जो था उसने कौरवों को लड़ाई में कौरवों को साथ दिया था और ये उलूक प्रदेश का राजा था। तो उलूक प्रदेश कहाँ पर है? अलवर में। अर्जुनायन जनपद, ये कौन सा एरिया है? तो मेवात। तो मेवात का अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र हो गया। इसके अलावा पांडवों और कौरवों और कृष्ण भगवान से रिलेटेड हमारे कौन कौन से क्षेत्र राजस्थान से जुड़े हुए हैं? अब देखिए, मतलब जो महाभारत है उससे जुड़े हुए पात्र मेन कौन कौन से हैं? तो श्री कृष्ण हैं, कौरव हैं और पांडव हैं। श्री कृष्ण, कौरव और कौन से हैं? पांडव। तो श्री कृष्ण हो गए, कौरव हो गए और पांडव हो गए। अब श्री कृष्ण के बारे में हम कुछ बातें जैसे कर रहे हैं। भाद्राजून दुर्ग। कौन सा? भाद्राजून दुर्ग। भाद्राजून दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? तो जालोर में पड़ता है। भाद्राजून दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? जालोर। ये दुर्ग कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, महाभारत से श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा और अर्जुन का यहाँ पे विवाह हुआ था। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन के विवाह का साक्षी कौन सा दुर्ग है? भाद्राजून दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? भाद्राजून दुर्ग। अब देखिए, दुर्ग के बारे में आप पढ़ सकते हैं। भाद्राजून दुर्ग कहाँ पर है? जालोर में। भाद्राजून दुर्ग किससे, महाभारत से किससे जुड़ा हुआ है? श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन के विवाह का साक्षी है। और फिर हम एक चीज इसके साथ और जोड़ सकते हैं, ये वैसे मारवाड़ का राजा कौन था? मारवाड़ का राजा चंद्रसेन था। कौन था? चंद्रसेन, जिसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप बोलते हैं। उसकी शरण स्थली भी रही है। उसकी भी क्या रही है? शरण स्थली, जो आपको सेकंड ग्रेड में कोर्स में दे रखा है तो पूछता है। तो भाद्राजून दुर्ग हो गया। खाटू श्याम, ये कृष्ण से जुड़ा हुआ है। खाटू श्याम कहाँ पर है? रिंग सिक्कर में है। खाटू श्याम बेसिकली कौन थे? तो बर्बरिक थे। कौन थे? बर्बरिक। अब इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी बात है। देखिए, बर्बरिक एक्चुअली भीम का पोता था, घटोत्कच का बेटा और भीम का क्या था? पोता। तो भीम का पोता कौन था? बर्बरिक था। बर्बरिक को बर्बरिक कृष्ण को अपना गुरु मानता था। तो कृष्ण को गुरु मानता, तो कृष्ण ने उसके 3 तीर थे उसके पास, जो महत्वपूर्ण तीर थे, वो तीरंदाज था। तो वो तीर के कारण कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। तो शीश मांग लिया, तो शीश मांगने के कारण वो शीश का क्या हुआ? दानी। और कृष्ण ने कहा कि भाई कलयुग में मेरी जगह तू पूजा जाएगा। तो कलयुग का क्या होगा? अवतार। कलयुग का क्या है? अवतार। कलयुग में कृष्ण का क्या है? अवतार। ये ऐसा हुआ कि कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई तू कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किसको साथ देगा? तो उसने कहा जो हारेगा उसको ही मैं तो साथ दूंगा। तो हारेगा उसको साथ देगा। तो कृष्ण भगवान को पता चला कि इसके पास जो 3 तीर हैं वो सबको भेद सकते हैं।
सबको भेज सकते हैं, ये हारेगा उसका ही साथ देगा। तो कृष्ण भगवान को पता ही था कि भाई कौन हारने वाला है, तो उसने कृष्ण भगवान ने देखा कि अगर ये हारेगा उसका साथ देगा तो अपन भी गए, तो उन्होंने उसको उसका क्या मांगा, शीश मांगा। तो शीश का ये दानी कहलाता है और साथ में ये कलयुग का कृष्ण अवतार कहलाता है। और इनका मेला आपका रिंगस में वही जहाँ पे मंदिर है वहीं पे लगता है। कब लगता है, तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी। फाल्गुन शुक्ल, फाल्गुन मतलब कल जैसे अपन पढ़े थे चैत्र पहला महीना है, तो फाल्गुन लास्ट महीना है, और फाल्गुन का जो शुक्ल पक्ष है उसके एकादशी और द्वादशी को खाटू श्याम का मेला लगता है। तो खाटू श्याम वापस बोल देते हैं, खाटू श्याम का मेला शेखावाटी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध मेला है, जो कहाँ पर लगता है, तो रिंग सिक्कर में लगता है। कब लगता है, तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को लगता है। खाटू श्याम थे कौन, तो बर्बरिक था, और इसको शीश का क्या बोलते हैं, दानी, और शीश का दानी के साथ कलयुग का कृष्ण अवतार बोलते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं। अब आया तीसरे में चार भुजा मंदिर। चार भुजा मंदिर कहाँ पर है, गढ़बोर। गढ़बोर कहाँ पर है, राजसमंद। अब ये यहाँ पर भी मेला लगता है जल झूलनी एकादशी को। जल झूलनी एकादशी यानी देवताओं को जल में झूलों पर झुलाया जाता है, समझ गए, तो जल झूलनी बोलते हैं इसको। तो जल झूलनी एकादशी है, उसमें कब आती है, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कौन सी है, तो जल झूलनी एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कौन सी आती है, तो जल झूलनी एकादशी। इसी दिन यहाँ पर मेला लगता है चार भुजा का। अब आप कहोगे साहब हम इसको पांडवों में क्यों पढ़ते हैं, तो ये विष्णु की मूर्ति है जिसकी पांडव पूजा किया करते थे। पांडव क्या करते थे, पूजा, इसलिए चार भुजा मंदिर को हमने लिया है। अगली बात आती है घोटिया अम्बा। घोटिया अम्बा कहाँ पर है, बांसवाड़ा। तो घोटिया अम्बा मतलब जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में है, इसकी भी पांडव पूजा किया करते थे। तो इसमें मेला कब लगता है, तो चैत्र की अमावस्या को, चैत्र की अमावस्या। अब देखिए आप सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, सारी तिथियों को कनेक्ट कर सकते हैं, सारी बातें आ गई है इसमें। वापस बोल रहा हूँ, एक बार देखेगा। देखिए चैत्र कल अपने क्लास पढ़ा था, उसको भी दोहरा सकते हैं। कल हमने चैत्र का महीना पढ़ा था। चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी, चैत्र के शुक्ल पक्ष की दशमी को राम रावण मेला। राम रावण मेला कहाँ पर है, चित्तौड़ में। और फिर हमने बोला चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती। चैत्र की पूर्णिमा को क्या है, हनुमान जयंती। तो यहाँ पे जोड़ लो चैत्र की अमावस्या को घोटिया अम्बा का मेला। तो घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पर है, बांसवाड़ा। तो ये चैत्र की बात हो गई। अब भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आपका कौन सा, जल झूलनी एकादशी, जिसका मेला कौन सा, चार भुजा का। और अभी बताया फाल्गुन शुक्ल एकादशी को कौन सा, खाटू श्याम का मेला। तो कड़ी से कड़ी जोड़ सकते हैं। अब अगला स्थान है माउंट आबू। कौन सा, माउंट आबू। माउंट आबू जो है वहाँ पर 1 टन वजनी, मतलब जो घंटा लगा हुआ ऊपर लगा हुआ जो चोटी पर गुरु शिखर पे, तो गुरु शिखर जो चोटी है उसके ऊपर, जैसे अपन बात करें तो ऊपर जो 1 टन का जो घंटा लगा हुआ है, तो वो घंटा आपका किसने दान में दिया था, तो पांडवों ने दान में दिया था। तो माउंट आबू का जुड़ाव भी सामान्यतः किसके साथ है, तो पांडवों के साथ है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे पांडुबेरी। पांडुबेरी कहाँ पर है, पुष्कर। और विराटनगर कहाँ पर है, जयपुर। लोहारगल कहाँ पर है, झुंझुनू। और एक आपका पांडुपोल हनुमान, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है अलवर। तो ये सब भी पांडवों से जुड़े हुए स्थान हैं। तो इनके बारे में हम और पढ़ रहे हैं। तो एक कड़ी और देखिए, तो ये आपका है पांडुबेरी, इनके बारे में और बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, अपन ने बताया कि भाई पांडवों से जुड़े हुए कौन कौन से स्थान है। तो उसी कड़ी में हम जैसे पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में आ गया पांडुबेरी। कौन सा, पांडुबेरी। पांडुबेरी कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर में। दूसरा उसी कड़ी में विराटनगर कहाँ पर है, जयपुर में। बाद में उसी कड़ी में आपका लोहारगल कहाँ पर है, झुंझुनू में। और उसी कड़ी में आगे बोले तो पांडुपोल कहाँ पर है, अलवर। तो ये सारे के सारे इसमें सारी चीज़ें आ गई। तो अब देखिए पांडुबेरी, पुष्कर। अब वैसे स्थान भी महत्वपूर्ण हो गए। ये आजकल पांडवों से जुड़े हुए सारे के सारे क्या हो गए, स्थान हो गए। और सारी की सारी क्या हो गई, घटनाएं हो गई। तो इतिहास भी बन गया और साथ में आपका कल्चर भी बन गई। तो देखिएगा पांडुबेरी पुष्कर अजमेर में है। इसका क्या महत्व है, तो देखिएगा इस स्थान पर जब पांडवों को अज्ञातवास दे दिया गया था, तब अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष छिपाया था।
अपना गांडीव धनुष यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष के ऊपर अपना गांडीव धनुष छिपाया था। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं बाद में उनका अज्ञातवास क्या हो गया, पूरा हो गया। अज्ञातवास पूरा हो गया ना, तब इन्होंने खेजड़ी वृक्ष से वो गांडीव धनुष निकाला और दशहरा वाले दिन निकाला। किस दिन निकाला? दशहरा। अब दशहरा वाले दिन निकालने के कारण इसीलिए आज हम राजस्थान में दशहरे के दिन एक तो खेजड़ी का पूजन करते हैं और एक शस्त्र का पूजन करते हैं। एक बार प्रश्न आया हुआ है कि खेजड़ी वृक्ष का पूजन किस दिन किया जाता है, तो दशहरे के दिन। तो दशहरे के दिन एक तो खेजड़ी का पूजन करते हैं और एक आप किसका पूजन करते हैं? शस्त्र। तो शस्त्र हो गया और दशहरे के दिन खेजड़ी का पूजन हो गया। तो 3-4 चीज़ें बन गई। यहाँ पे पांडुबेरी भी बन गया, दशहरे के दिन खेजड़ी और शस्त्र का पूजन भी बन गया। तो ये घटना ऐसे रही। अब आप पिछली चीज़ों को थोड़ा दोहरा ले। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को आता है, आश्विन शुक्ल दशमी, और दशहरा को ही विजयदशमी बोलते हैं, जिस दिन रावण का वध किया गया था राम के द्वारा। और दशहरा मेला कहाँ पर फेमस है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा। और उसी कड़ी में आपका दशहरा को किसका पूजन होता था? खेजड़ी और शस्त्र का पूजन होता है। और ये स्थान कहाँ पर है? पांडुबेरी। अब आता दूसरी घटना, विराटनगर। विराटनगर कहाँ पर है? जयपुर। अब विराटनगर आपको पता है मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। मत्स्य जनपद हुआ करता था पुराने ज़माने में। इंडिया में 16 जनपद थे, उन 16 जनपदों में से एक जनपद कौन सा था? मत्स्य था। और मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? विराटनगर, जो आपको पिछली बार रीट में भी क्वेश्चन पूछा था। और विराटनगर, और जो विराटनगर का राजा था ना, वहाँ पर आकर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शरण ली थी। बाद में आपको पता भी है कि भाई अर्जुन का जो पुत्र कौन था? अभिमन्यु था। तो अभिमन्यु की शादी भी यहाँ के राजा की बेटी से ही हुई, यानी ये एक दूसरे के समधि भी हो गए बाद में। अब यहाँ पे 2 घटना होती है भाई, यहाँ पे 2 घटना होती है भाई। इनकी माँ थी कुंती, तो उनको प्यास लगने पर अर्जुन ने अपनी बाण से गंगा निकाली। बाण से क्या निकाली? गंगा। तो अर्जुन के बाण से उत्पन्न गंगा बाण गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? बाण गंगा। बाण गंगा। अब बाण गंगा नदी का जो उद्गम स्थल हो गया वो कौन सा हो गया? बेराट हो गया। कौन सा? बेराट। और इसी बाण गंगा को रुंडल सरिता भी बोलते हैं। कौन सी? रुंडल, आंसुओं की सरिता। कौन सी? आंसुओं की सरिता, तो रुंडल सरिता। सेकंड ग्रेड में एक बार पूछ लिया कि रुंडल सरिता कौन सी नदी को कहा जाता है, तो बाण गंगा। तो बाण गंगा अर्जुन के बाण से निकली हुई गंगा है, इसलिए इसको बाण गंगा बोलते हैं। अतः बाण गंगा का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? बेराट हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं? रुंडल सरिता। तो ये भी अर्जुन से जुड़ी है। और इसी बाण गंगा नदी पर बाण गंगा मेला या पांडव मेला लगता है। बाण गंगा मेला या क्या कौन सा मेला लगता है? पांडव गेट मेला। तो पांडव मेला बैसाख की पूर्णिमा को लगता है, बैसाख की पूर्णिमा। अब वापस एक बार जोड़िए, पहला महीना चैत्र है, तो उसके 2 पक्ष होंगे, चैत्र अमावस्या और चैत्र पूर्णिमा। समझ गए? तो चैत्र की अमावस्या को अभी अपन ने पढ़ा घोटिया अंबा का मेला, कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती। कौन सी? हनुमान जयंती। उसी प्रकार से बैसाख की पूर्णिमा को पांडव मेला लगता है। कहाँ पर? बेराट में। कहाँ पर लगता है? बेराट। और इसी को बाण गंगा मेला भी बोलते हैं। तो ये दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना है लोहारगल। लोहारगल आपको पता पांडवों के मतलब बेड़ियाँ लगा दी गई थी। तो बताते हैं कि इस स्थान पर पांडवों की जो बेड़ियाँ हैं, लोहे की बेड़ियाँ हैं, वो गल गई थी। इसलिए इस स्थान को क्या बोलते हैं? लोहारगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहारगल। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लोहारगल कहते हैं। लोहारगल। तो ये लोहारगल कहलाता है। लोहा गल गया, इसके लिए क्या कहलाता है? लोहारगल। ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। एक स्थान है पांडुपोल। पांडुपोल हनुमान। पांडुपोल हनुमान कहाँ पर है? अलवर। तो इसके बारे में मान्यता यह है कि भाई पांडु जब कौरवों को जीत गए थे तो बाद में बोलते हैं कि उनको घमंड हो गया। तो घमंड हो गया अपनी शक्ति पर, तो भगवान ने उनका घमंड उतारने के लिए एक प्रयोग किया। तो वो बता रहे हैं कि भाई बूढ़े हनुमान सो रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में तो पांडव जा रहे थे। तो पांडव जा रहे थे तो उनको घमंड को पांडवों ने कहा भाई पीछे हट। तो उन्होंने कहा कि बंदर के रूप में सो रहे, तो बोले पीछे हटो। तो पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हूँ, आप लोग ही उठा दो। तो 5 भाइयों ने कोशिश कर ली, उठे ही नहीं। तो उनकी शक्ति का क्या हुआ, वहाँ पर दिखाया गया कि तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए, एक बंदर को आपने नहीं उठा सके। तो ये वो बूढ़े हनुमान है। कौन से? बूढ़े हनुमान। तो ये बूढ़े हनुमान को ही पांडुपोल बोलते हैं, पांडुपोल हनुमान। तो पांडुपोल हनुमान आपका कहाँ पर है? अलवर। इस प्रकार से आपने देखा। तो आज अपना टॉपिक था महाभारत। कौन सा? महाभारत।
और वैसे अपना ओवरऑल टॉपिक था महाकाव्य। महाकाव्य या महाभारत अपना ओवरऑल टॉपिक हो गया। तो महाभारत को आपने किस टाइप से राजस्थान के कल्चर से जोड़ा है और उसको कैसे मेले मंदिर त्योहार वगैरह आए हैं, तो आप देखिएगा, आप जैसे देख रहे हैं कल्चर को ऐसे अपन पढ़ते हैं सीधे सीधे, तो वैसे कुछ नहीं है, कभी भी नहीं याद होगा, ये सिस्टम से ही याद हो सकता है। तो दोस्तों इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और पॉजिटिव नेगेटिव भी करें, जिससे पता चले कि कैसा चल रहा है और क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बताई। इसी के साथ कल्चर के वॉल्यूम 7 पे हम कल मिलेंगे और नमस्कार दोस्तों।